हिंद वंदे मातरम। अमित शाह ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए विरोधियों पर किया हमला। देखते हैं पूरा भाषण, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सरकार आई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और खून का कतरा भी नहीं हुआ, एक गोली नहीं चलानी पड़ी। जो कहते थे खून की नदियां बहेगी, वो देखते ही देखते रह गए और आज हमारा कश्मीर भारत मां का मुकुटमणि आज भारत के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। ये काम तभी होते हैं जब कोई करने का ठान कर बैठ जाए। अभी कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया। देखा है या नहीं देखा है भाई? जरा जोर से बोलो, देखा है या नहीं देखा है? मैं कई बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में गया था और वहां देखकर दिल में से बहुत ऊंडा निश्वास निकलता था। क्या स्थिति है, क्या भव्य दरबार था बाबा का, क्या हो गया। और देखते देखते देखते, और ये स्थिति आज की नहीं थी, औरंगजेब से लेकर आज तक जो भी वहां दर्शन करने जाता था मन मसोकर निकलता था। बाबा के दर्शन का आनंद तो होता ही था, मगर बाबा की स्थिति देखकर बहुत दुख होता था। आज औरंगजेब से लेकर आज तक जितने लोगों ने जी जलाया था, वो सभी का तर्पण नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और वहां पर एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमें झिझक नहीं, हमें कोई शर्म नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी फिर से सजाया और विंध्यवासिनी के मंदिर को भी फिर से एक बार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार ने किया है। मित्रों, महाराष्ट्र के अंदर भी संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी का मार्ग हो, संत तुकाराम महाराज के पालकी का मार्ग का शिलान्यास हो, महुरगढ़ में रेणुका देवी मंदिर, तुलजापुर में तुलजा भवानी का मंदिर, कोल्हापुर में अंबाबाई का मंदिर, संत एकनाथ का जन्मस्थान पैठव, 100 गांव में गजानन महाराज का मंदिर और शिरडी के साईं बाबा को एयरपोर्ट से जोड़ना, ये सारा काम आपको माहिती होनी चाहिए। केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने। कांग्रेस को कभी ये विचार नहीं आता, कभी विचार नहीं आता, क्योंकि उनको उनकी वोट बैंक का डर लगता है कि चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी। हम नहीं डरते हैं। लोकतंत्र के अंदर जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, जनता की इच्छा का सम्मान होना चाहिए, जनता की श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। और इसी तरह आज मैं बिल्कुल विश्वास के साथ आपके सामने कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय संस्कृति के संवाहक और ध्वज प्रवर्तक बनकर पूरे विश्व के अंदर सम्मान के अधिकारी बने हैं। इसमें हम सबको गौरव होना चाहिए। कोरोना महामारी आई, देश भर के हेल्थ सेक्टर के पंडित जो जानकार थे वो शंका व्यक्त करते थे कि भारत का हाल क्या होगा। ये बात सही थी, कोई हमारे लिए खराब सोचने वाले लोग वो नहीं थे। हमारी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं ठीक नहीं थी। देश भर में एक ही लेबोरेटरी थी जो कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकती थी, पुणे में थी। आप बताइए 130 करोड़ देश में एक लेबोरेटरी से भला कोरोना को कैसे कंट्रोल कर सकते? आज हर जिले में 2 लेबोरेटरी है। आज ऑक्सीजन सिलेंडर वाले बेड के संख्या 10 गुना बढ़ चुकी है, वेंटिलेटर वाली संख्या अनेक गुना बढ़ चुकी है। 50 बेड से ज्यादा वाले अस्पताल 2 साल के अंदर सब स्वयं अपना ऑक्सीजन बनाएंगे। ये सारा काम
केवल 1.5 साल के अंदर हमने किया है, और कोरोना से लड़ते लड़ते लॉकडाउन के समय में किया है। और वैक्सीनेशन, पोलियो से लेकर कई वैक्सीन कांग्रेस के समय में ढूंढ ली गई, उसके बाद 10-10 साल तक वैक्सीन यहां पहुंची भी नहीं थी, देने का तो सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी सरकार, आपकी सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ की आबादी का वैक्सीनेशन देखते 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 समाप्त करने के कगार पर हम पहुंच गए। 155 डोज लग गए हैं। और मैं जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं, वैक्सीन देने की और इसके एक्नॉलेजमेंट की सबसे सटीक व्यवस्था पूरे विश्व में अगर सबसे अच्छी है तो हिंदुस्तान में है। यूरोप और अमेरिका भी इसका सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं कर सकते। आप वैक्सीन ले लो, 30 सेकंड के अंदर मोदी जी की फोटो के, हंसती हुई फोटो के साथ आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन का पहला डोज समाप्त, दूसरा डोज समाप्त, आप 100% वैक्सीनेटेड हो। एक कोविन ऐप कितनी दूरदर्शिता होगी कि वैक्सीन बनने के 8 महीने पहले कोविन ऐप बन गया था, इसका ट्रायल रन हो चुका था। और अभी कहा, मैं तो अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे, मगर जब अच्छी थी तब भी महाराष्ट्र की जनता ढूंढती थी कहां है सरकार। ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? जरा जोर से बोलो भाई, ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? और मोदी जी ने 20 बार सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया, 3 बार राज्यपालों के साथ संवाद किया, ढेर सारे अस्पतालों के साथ ऑनलाइन बातचीत करी और 130 करोड़ लोगों को कोरोना की लड़ाई के साथ जोड़ दिया। मित्रों, एक बार 65 की लड़ाई के वक्त जब अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम आपको चावल नहीं भेजेंगे, तब लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता का आह्वान किया था कि शनिचर के दिन कोई चावल न खाए, और पूरे देश में शनिचर के दिन कभी चावल नहीं पकते थे। और आज नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि आप कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए घंटी बजाओ। पूरा देश थाली और घंटी लेकर बाहर आकर घंटी बजाता था। उन्होंने कहा, जिन्होंने काम किया इसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए घर में एक दिया जलाओ। जिसके घर में कोई दिन दिया नहीं जलता था, उसके घर में भी उस दिन दिया जल गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था। उन्होंने कहा, हमें स्वयं शिस्त रखनी पड़ेगी, इसके लिए जनता कर्फ्यू करो, पुलिस कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी, एक दिन पूरा देश की जनता बाहर नहीं आएगी। 130 करोड़ की जनता अपने आप को घर में बैठकर बंद कर लिया, कोई सरकारी सूचना के बगैर। ये जो स्वीकृति है हमारे नेतृत्व की, ये जो स्वीकृति है हमारे नेता की, मित्रों, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उसको हमें सम्मान भी होना चाहिए, उसको ध्यान में भी रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब मैं आज संगठन की बात करना नहीं चाहता, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से, पुणे महानगर के अध्यक्ष ने जिस प्रकार से कार्यक्रम हाथ में लिया है, मुझे पूरा भरोसा है बाकी की व्यवस्था भी ये करेंगे चुनाव तक की, इसमें संगठन की बात नहीं करता। परंतु मैं महाराष्ट्र के चुनाव में 2019 में आया था। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया है, और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। मुकर गए, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया, एक सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना,
उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना, आपकी 1/4 थी। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम देना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे और फिर क्या चलाया। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली ये सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं है, सिर्फ धुआं बाहर निकालती और प्रदूषण बढ़ाती है। महाराष्ट्र की जनता के पास जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा। क्या है सरकार महाराष्ट्र का कल्याण कर सकती है? जो महाराष्ट्र आजादी के बाद कई सालों तक हर क्षेत्र के अंदर टॉप मोस्ट रहा, देश का नेतृत्व किया, चाहे कोऑपरेटिव का आंदोलन हो, चाहे औद्योगिक निवेश की बात हो, चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे कृषि उत्पादन की बात हो, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात हो, महाराष्ट्र ने सालों तक देश का नेतृत्व किया। क्या ये लोग महाराष्ट्र को पुराना वैभव दिला सकते हैं क्या? हमने मुकर कर कोई लाग लपेट के बगैर ये बात लेकर महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास, पुणे के मतदाताओं के पास जाना पड़ेगा। ये निकम्मी सरकार है और इस सरकार की पतन की